हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपको व्हाइट डिस्चार्ज यानी कि उजला उजला डिस्चार्ज होता है। तो चलिए इस डिस्चार्ज के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। क्या ये व्हाइट डिस्चार्ज कोई बीमारी है या फिर यह डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल है। आपकी प्रेगनेंसी का चाहे ये पहला तिमाही हो या दूसरी तिमाही या फिर तीसरी तिमाही, आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या यह डिस्चार्ज हर तिमाही के लिए नॉर्मल है या नहीं है। अभी आपकी प्रेगनेंसी की कोई भी ट्राइमेस्टर चल रही हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर, इस समय आप देखेंगे कि आपकी योनि से उजला उजला डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा होते रहता है। यानी कि आपका जो विजाना है वो थोड़ा भींगा भींगा या आपकी जो पेंटी है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा भींगा भींगा रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन अप्स एंड डाउन होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये डिस्चार्ज हमेशा थोड़ा थोड़ा होते रहता है। आपका वेजाइना और आपका पेंटी हमेशा भींगा भींगा रहता है। और एक तो ये हार्मोनल चेंजेस हुआ, और दूसरी जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, जब आप कंसीव ही करते हैं तभी से आपके यूट्रस का जो एरिया होता है, यानी कि यूट्रस के जगह पे, यूट्रस वाले एरिया में बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहता है आपके बॉडी का। यानी कि पूरे बॉडी में इस समय सबसे ज्यादा सर्कुलेशन ब्लड का आपके यूट्रस वाली एरिया में होती है, जिसके वजह से भी ये व्हाइट डिस्चार्ज होने की संभावनाएं होती है और इसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इस प्रकार की डिस्चार्ज हो रही है और इसमें बदबू है या जलन है या फिर आपके वेजाइनल एरिया में इचिंग है, तो आपको इस समय डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और ध्यान रखिएगा कि यह डिस्चार्ज आपकी बिल्कुल दही की तरह नहीं होनी चाहिए। अगर यह डिस्चार्ज बिल्कुल दही की तरह हो रहा है तो यह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब समझना है कि नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होगा। नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है बिल्कुल एकदम कलरलेस होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होगी, बदबू नहीं होगी, उससे आपको जलन नहीं होगी या इचिंग भी नहीं होगा। बस आपका वेजाइना और आपका पेंटी हमेशा थोड़ा भींगा भींगा लगेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होती है तो आपको अपनी ट्रीटमेंट जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए आज हम समझेंगे कि तीनों ट्राइमेस्टर में क्या यह डिस्चार्ज नॉर्मल है और आपको क्या सावधानियां लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के बारे में। पहली तिमाही में अगर आपको डिस्चार्ज हो रही है, अगर उसमें बदबू है या इचिंग है या जलन है या वेजाइनल एरिया में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकती है। इसके वजह से आपका एबॉर्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बिल्कुल भी अलर्ट रहें और अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही चल रही है और इस समय आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो रही है, तो ये आपके बेबी के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जिस प्रकार से वेजाइनल में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन पड़े हुए होते हैं और व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं, आपको इचिंग बर्निंग होती है और इस समय पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रह सकता है या फिर बहुत हैवी लगेगा, बहुत भारी लगेगा आपको, जबकि अभी आपकी दूसरी तिमाही ही है, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलनी चाहिए। इस समय आपकी बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते और ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप कई बार देखते होंगे कि समय से पहले पानी गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चों वाली पानी, AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है दूसरी तिमाही में, तो बच्चे के लिए बहुत ही ये खतरनाक चीज होता है। इस समय एमनियोटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है वो आपके यूट्रस तक पहुंच चुका है और इस इन्फेक्शन के वजह से ही जो आपका एमनियोटिक सैक होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस समय जब बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है तो फिर बेबी का एक्सपल्सन कराना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आपके डॉक्टर सही ट्रीटमेंट यही आपके लिए बोलेंगे और आपको अपने डॉक्टर की बात जरूर माननी चाहिए। अगर अभी आपकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही चल रही है और इस समय आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको थोड़ा समझना होगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इसके वजह से आपको तीसरे तिमाही में भी पानी गिरना शुरू हो सकता है, यानी कि एमनियोटिक सैक का ब्रेकडाउन हो गया है और एमनियोटिक फ्लूइड निकलना शुरू हो गया है, इस समय भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और जो डॉक्टर बोले आपको फॉलो करना चाहिए। आपके डॉक्टर एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपको देंगे, जिससे कि आपके बेबी का लंग्स मैच्योरिटी होने की संभावनाएं अच्छी
अच्छी खासी हो जाएगी। इस स्टेरॉयड में कम से कम 24 से 72 घंटे का समय लगता है, तो आपकी डिलीवरी तो कराएंगे लेकिन इस इंजेक्शन देने के बाद वेट करेंगे। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। हाँ, समय से पहले आपकी डिलीवरी हो रही है ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, आपको अपने डॉक्टर की बातों को बिल्कुल मानना चाहिए। अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान इन तीनों ट्राइमेस्टर में वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, लेकिन इसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान रखें और जब भी ऐसा लगे तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पे पड़ता है। कई बार आप देखे होंगे कि जब आप खांसते हैं या जोर से प्रेगनेंसी के दौरान हंसते हैं तो भी आपके वेजाना से डिस्चार्ज होता है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर यूरिन का डिस्चार्ज होगा तो उसमें यूरिन वाली स्मेल होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा एमनियोटिक फ्लूइड में यानी कि बच्चों वाले पानी में कोई स्मेल नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डिस्चार्ज में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है तो समय से पहले डिलीवरी होने की संभावनाएं होती है और प्री मैच्योर डिलीवरी, प्री मैच्योर बेबी का ट्रीटमेंट थोड़ा टफ हो जाता है।